एक लकड़ी पर लकड़ी जोड़ करके एक लकड़ी का सिस्टम तैयार कर देता है। क्या लकड़ी लगा दिया और लकड़ी के ऊपर क्या करता है, पुआल लपेटता है। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर से चलेंगे तो कूद के चलेंगे, ऐसे तो कूद के चलेंगे, कूदेंगे तब चलेंगे। लेकिन हम अब स्टेप बढ़ा करके चलते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पेराई सिस्टम कह सकते हैं। तेल पेरने वाला मशीन देखे हैं, ऊख पेरने वाला मशीन देखे हैं, उसमें ऊख डालते हैं, एक तरफ क्या निकलता है, जूस निकलता है, और एक तरफ क्या निकलता है, उसका तो पुआल के अंदर भेन चलने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ चींटी का पैर में कांटा मूर्ति में ना मिलेगा, इस सरस्वती जी में ना मिलेगा। मूर्ति से मूर्ति पैदा नहीं होगा, लेकिन ये वो माछी को पैदा कर सर्कुलेटरी सिस्टम। और पेराई वाला मशीन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पुआल जो लपेट दिए मस्कुलर सिस्टम, और उसके अंदर में लकड़ी का एक कांटा खड़ा कर दिए तो हो गया एस्केलेटन। करने के लिए बाइक चला रहे हैं तो चलाते ना चले जाओ सीधे की ओर, घुमाना है ना। हमारा बॉडी चल रहा है, हमारा जो है कि शरीर काम कर रहा है, किस समय हंसना है, किस समय रोना है, और हंसने के टाइम में रोएंगे और रोने के टाइम में हंसेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक विशेष टॉपिक, हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स हैं, उसके बारे में मैं टूल और टेक्निक मेथड से बताऊंगा। आप जान जाइए कि आपके पास टूल्स है और मेरे पास टेक्निक्स है। मैं टेक्निक दूंगा, आप टूल का इस्तेमाल करेंगे और आप याद कर लेंगे। आप देखिए क्या देखेंगे, द मेन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन्स बॉडी आर 11 सिस्टम्स है हमारे बॉडी में। आप जो है कि बार बार रटाया जाता है, रटने की आवश्यकता नहीं, तुरंत याद कराएंगे। जस्ट देखिए, सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम। मैं बताना चाहूँगा स्केलेटन सिस्टम क्या है। आपने मूर्ति बनाने वाले को कभी देखा होगा, मूर्ति बनाने से पहले क्या करता है, बांस और लकड़ी का क्या करता है, पैर से यहाँ तक क्या काम करता है, एक स्ट्रक्चर खींचता है। एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी पर जोड़ देता है, पैर तैयार कर देता है, फिर उस लकड़ी पर बॉडी का पार्ट जोड़ देता है, लकड़ी का ही बना देता है, फिर हाथ बना देता है, फिर हेड का पोर्शन बना देता है। पूरे लकड़ी को जोड़ करके एक लकड़ी पर लकड़ी जोड़ करके एक लकड़ी का सिस्टम तैयार कर देता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या है, हाथ की उंगली, हाथ देख रहे हैं, उंगली देख रहे हैं, इसकी हड्डी है अंदर में। ये हाथ देख रहे हैं, इसके हाथ में क्या है, हड्डी है। यहाँ भी क्या है, हड्डी है। ये बॉडी में क्या है, हड्डी है। आप देख रहे हैं हमारे थाई है, इसमें क्या है, हड्डी है। पैर देख रहे हैं, उसमें क्या है, हड्डी है। माने सब हड्डी पर हड्डी, हड्डी पर हड्डी, हड्डी पर हड्डी जुड़ गया तो एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम का क्या नाम है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। आप कंकाल सिस्टम बहुत रखते, कंकाल तंत्र है क्या, सभी हड्डी को जोड़ देंगे, स्केलेटन सिस्टम तैयार हो गया। उसी को क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम। ये क्या काम करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इसका फंक्शन क्या है, अगर पूरे बॉडी में हड्डी नहीं रहे, केवल मांस रहे, तो यह खड़ा रह सकता है, स्ट्रक्चर नहीं दे सकता है। यह एक स्ट्रक्चर पैदा करने का काम कौन करता है, आपका स्केलेटन सिस्टम। दूसरा है क्या चीज़, मस्कुलर सिस्टम। ये बात देखते हैं ना, मूर्ति बना दिया, लकड़ी लगा दिया, और लकड़ी के ऊपर क्या करता है, पुआल लपेटता है। पुआल लपेट करके क्या करता है, रस्सी से बांध देता है। उसको दाबिएगा तो हल्का सा दबेगा। मैंने पूरे बॉडी में, पूरे स्ट्रक्चर में क्या काम किया, पुआल लपेट दिया और एक स्ट्रक्चर बना दिया। हाथ का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, पैर का स्ट्रक्चर, सिर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। वो क्या हो गया, पुआल क्या हुआ हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का पुआल क्या है, ये मांस है। हर जगह मांस है, हर जगह मांस लगा हुआ है। बॉडी में मांस लगा हुआ है, पैर में मांस लगा हुआ है, थाई में मांस लगा हुआ है। पूरे बॉडी का मांस मिल करके क्या बना दिया, मस्कुलर सिस्टम बना दिया। वह मस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है पता है, बॉडी को मूवमेंट पैदा करने का काम करता है। जैसे स्ट्रक्चर कर दिए, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर से चलेंगे तो कूद के चलेंगे, ऐसे तो कूद के चलेंगे, कूदेंगे तब चलेंगे। लेकिन हम अब स्टेप बढ़ा करके चलते हैं, ऐसे चलते हैं। क्यों चलते हैं, ये मांस के चलते हैं, ये मस्कुलर सिस्टम के चलते हैं। हमारी बॉडी में क्या है, मांसपेशियाँ हैं। बॉडी में अलग, हमारे बॉडी में क्या है, यहाँ पर अंदर में बोन है,
स्केलेटन सिस्टम है, ऊपर में मांस लगा हुआ है। यह क्या है? मस्कुलर सिस्टम। ये क्या है? मस्कुलर सिस्टम। ये क्या है? मस्कुलर सिस्टम। माने पूरे बॉडी पर मांस चिपका हुआ है और मिल करके क्या काम करता है? बॉडी को मूवमेंट पैदा करता है। और ये हम हाथ घुमा रहे हैं, पैर घुमा रहा है, इसको घुमाने में कौन मदद कर रहा है? मांसपेशियाँ मदद कर रही है। इसलिए पूरे बॉडी के मांसपेशियाँ को जोड़ दिया जाए। हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की मांसपेशियाँ हैं, फिर इसको अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो सभी मांसपेशियाँ को जोड़ देंगे तो एक सिस्टम तैयार हो गया। इसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। बस आप समझ गए हैं मस्कुलर सिस्टम। अब आप देखिए, मांस देखते हैं ना, मस्कुलर सिस्टम देखते हैं, उसके बाद बता रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पेराई सिस्टम कह सकते हैं। तेल पेरने वाला मशीन देखे हैं? मशीन में ऊख पेरने वाला मशीन देखे हैं? उसमें ऊख डालते हैं, एक तरफ क्या निकलता है? जूस निकलता है, और एक तरफ क्या निकलता है? उसका छिद्र स्टार्ट होता है। फिर बीचे बीचे एक मोटा सा छिद्र है, एक मस्कुलर एक पाइप बना हुआ है। उस मस्कुलर पाइप के साइड में जो है विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ लगी हुई है, विभिन्न प्रकार का डब्बा लगा हुआ है। जैसे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा निकलता है, वो क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। यहाँ जब आगे बढ़ेंगे तो स्टोमच है, चौड़ा पोर्शन है। चौड़ा पोर्शन में क्या आता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। फिर आगे जाते हैं तो ड्यूडेनम है। फिर लीवर से क्या करता है? वाइल जूस निकलता है। फिर आगे जाके क्या होता है? पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस निकलता है। एवं प्रकार से विभिन्न प्रकार का पाचक रस मांसपेशियों से निकलता है और निकल करके बीच में जो नली है उसमें प्रवेश कर जाता है। और उसमें जब प्रवेश कर जाता है तब भोजन को क्या करता है? पिसैया कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जिस तरह से तेल को पेर करके तेल को साइड कर देता है, तब क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? भोजन को संकुचित करता है और प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ता है, उसको पचा करके क्या काम कर देता है? उसमें जो मूल मटेरियल्स है उसको निकाल करके खून की नली में भेज देता है। अब बेकार पदार्थ जो होता है सिट्ठी के रूप में, जैसे ईंख का सिट्ठी निकलता है, तोरी का तेल का क्या निकलता है? खड़ी निकलता है, वो साइड से बाहर निकल जाता है, तो वो एक्सक्रीटिव सिस्टम में घुस जाता है। देख रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पेराई होता है, उसमें तेल पेराई होता है, तो उसी तरह से पेट में पेराई होता है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद मूल चीज़ निकलता है जो खून में चला जाता है, और बेकार चीज़ निकलता है वो एक्सक्रीटिव मटेरियल के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, मल के रूप में हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मुंह से लेकर के एनस तक हमारे बॉडी में एक सिस्टम्स बना हुआ है जो पचाने का काम करता है, जो तोड़ने का काम करता है, जो पेराई का काम करता है, जो पिसाई का काम करता है, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात समझ में आ गई होगी? अब देखिए, तेल पेरा गया, तेल का उपयोग होगा, हमारे शरीर में भोजन का पेराई हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा पेराई हो गया, मूल चीज़ निकल गया, तो निकलेगा तो कहाँ जाएगा? हमारे शरीर के मांस में। ये जो मस्कुलर सिस्टम है ना, मांस में खून की नली बना हुआ है, हार्ट से प्रारंभ होता है, और उस हार्ट से जो नली निकलता है आर्टरी और वेन, उस आर्टरी और वेन के माध्यम से में एक गाड़ी चलती है, उस गाड़ी का नाम है खून, रक्त। उस रक्त पर क्या काम करता है? जो पिसाया है, जो पेरा गया है, कौन? कार्बोहाइड्रेट पेरा के क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। वही ग्लूकोज क्या काम करता है? पिसा जाने के बाद वह खून की नली पर चढ़ करके प्रत्येक कोशिका में चला जाता है, और प्रत्येक कोशिका में जाकर के फिर जो आगे की प्रक्रिया होती है उसकी पूरी की जाती है। तो ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूल पदार्थ निकला, वो फिर खून की नली में खून पर चढ़ करके बॉडी के सभी भाग में चला गया। उसके लिए हार्ट है और खून की नली, आर्टरी और वेन है, उस सभी को एक साथ मिला देंगे तो वह हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब पचा हुआ भोजन को और ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है?
क्या कौन करता है? रक्त करता है। और रक्त का जो एक सिस्टम बना हुआ है पूरे बॉडी में चलने के लिए, उस सिस्टम का नाम है क्या चीज़? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मूर्ति में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो नॉन लिविंग है। सर मांस के अंदर, और आप जो कहें कि पुआल जो लपेट दिया जाता है, पुआल के अंदर भेन चलने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग लिविंग है, इसलिए मांसपेशियों के अंदर क्या चलता है? क्या चलता है? खून की नली जाती है, और उस नली से क्या जाती है? जो पचा भोजन वह उसके अंदर से प्रवेश करती है और पूरे शरीर में जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ चली जाती है। तो उस सिस्टम का नाम है क्या चीज़? सर्कुलेटरी सिस्टम कहिए, खून ले जाने वाला सिस्टम कहिए। है ये रोड पर बस चलती है, तो उसी तरह से बस क्या हो गया? खून हो गया। और उस पर क्या लदाता है? पैसेंजर लदाता है। तो यहाँ पर क्या लदाता है? जो पचा हुआ भोजन है वो क्या होता है? जब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर जाता है तो वही रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कहाँ है? मांस के अंदर, मांस के बीचों बीच घुसा हुआ है। बात समझ में आ रही? अगला देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद है नर्वस सिस्टम। ये सब सजीव में मिलेगा, मूर्ति में नहीं मिलेगा। ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है। साइंटिफिकली इस तरह से सेटअप किया हुआ है मांसपेशियों के अंदर कि यहाँ चींटी का आ, पैर में कांटा करा आ, बेचैनी होते हैं। तो वह क्या होता है? ओ में एगो तंत्रिका कोशिका है, मांसपेशियों का एक बना हुआ विशेष कोशिका है। वो कोशिका क्या काम करता है? उसमें समझने की क्षमता होती है। कांटा गड़ेगा, आँख से देखते नहीं है, समझ में आ जाता है कि कांटा गड़ गया। तो उसमें एक विशेष प्रकार का कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका। वो तंत्रिका कोशिका क्या काम करता है पता है? उसको समस्या को पकड़ लेता है, मस्तिष्क को कह देता है कि आपको, तो पैर से लेकर के बॉडी के मांसपेशियों से लेकर के मस्तिष्क तक जुड़ा हुआ एक तार है तंत्रिका का। उस तंत्रिका के सिस्टम को पूरे एक साथ कहते हैं हम लोग क्या चीज़? नर्वस सिस्टम। कहीं हम देखते हैं कोई भी चीज़ को आँख से देखते हैं, आँखें क्या काम करता है? मस्तिष्क को खबर कर दे रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है? तंत्रिका के माध्यम से कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई खबर करता है, तंत्रिका ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है। पूरे बॉडी को चलने के लिए, मोटरसाइकिल को चलने के लिए जब हवा की आवश्यकता है, तो हमारी इतनी बड़ी बॉडी को चलने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। वो ऑक्सीजन क्या हुआ? नाक में गया, नाक से फेफड़ा में गया, फेफड़ा से क्या हुआ? खून के नली पर बैठ गया। खून का जो नली है उसमें खून है, उसी पर बैठ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैठ के क्या हुआ? पूरे बॉडी में क्या हो गया? चला गया। जहाँ ज़रूरी है ऑक्सीजन का वहाँ चला गया। तो हमारे बॉडी में या क्या हुआ? फेफड़ा से लेकर के पूरे बॉडी में जो जा रहा है, ऑक्सीजन को ले जा रहा है और ला रहा है, पूरे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि ऑक्सीजन नाक से गया और फेफड़ा से जाके लौट गया, इतना ही तो नहीं चलता। पूरे बॉडी में ले जाने का एक तार बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक नली बना हुआ है। पूरे नली को अगर एक साथ मिला देंगे, पूरे सिस्टम को एक साथ मिला देंगे, तो वह कहलाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। यह मूर्ति में ना मिलेगा, इस सरस्वती जी में ना मिलेगा। इसीलिए आदमी का पूजा करना चाहिए। बात समझ रही है? इस सजीव में मिलेगा कौन कौन? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये मूर्ति में नहीं मिलेगा। वहाँ नहीं कि लिवारी लपटा हुआ है, पुआल लपटा हुआ है और उसके अंदर में नर्व सेट कर देंगे। आदमी के पावरे नहीं है सेट करने का। ऐसा कोई मशीन आज तक नहीं बना है कि उसमें क्या करेगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम से सेट कर देगा। तब बात समझा गया? नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम माने हवा ले जाए वाला सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमको कांटा गड़ गया, कांटा के सूचना देने वाला नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो खाना पचा, पेरैया हुआ तेल पेरैया बुझे, खाना पचा, ग्लूकोज बना, उसको ले जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। और पेराई वाला मशीन डाइजेस्टिव सिस्टम। पुआल के पुआल जो लपेट दिए मस्कुलर सिस्टम। और उसके अंदर में लकड़ी का एक कांटा खड़ा कर दिए तो हो गया स्केलेटन सिस्टम। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, 6 बात को समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इस सजीवे में उपाय है, निर्जीव के कोई उपाय नहीं है। मूर्ति से मूर्ति नहीं पैदा हो सकता होगा, मूर्ति से मूर्ति पैदा नहीं होगा, लेकिन ये वो माछी को पैदा कर देगा, बिल्ली बिल्ली को पैदा कर देगा, आदमी अपने ही जैसे संतान को पैदा कर देगा। उसके लिए दो पार्ट है, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल। मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है। टेस्टिस से ओवरी तक नहीं सीमित है, पूरे बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तब पूरा बॉडी सेंसिटिव हो जाता है, पूरा बॉडी सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब उसका तार पूरे बॉडी में फैला हुआ है, अब पूरे बॉडी में फैला हुआ है। इसीलिए जीव को पैदा करने वाले, आगे संतान उत्पन्न करने वाले बॉडी में एक ईश्वर ने सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वही लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आ रही है? और पूरे सिस्टम के ऊपर एगो कवर है, मूर्ति बना दिया जाता है। अब मूर्ति के ऊपर क्या क्या है, मिट्टी से लपेट करके ऊपर से सुंदर देखने के लिए स्ट्रक्चर बना देती है। उसी तरह से हमारे बॉडी में सभी सिस्टम को ढकने के लिए, सभी सिस्टम को ढकने के लिए ईश्वर ने वो स्किन बना दिया, ऊपर से पतला लेयर बना दिया। मस्कुलर सिस्टम के ऊपर से पतला सा एक झिल्ली बना दिया, एक लेयर बना दिया है। जैसे शरीर के ढकने के लिए हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं, तब पूरे बॉडी के जो सिस्टम है उसको ढकने के लिए एक कवर लगा हुआ है। उस कवर का नाम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। वही लिखा हुआ है यहाँ पर इंटेगुमेंट्री सिस्टम। बात समझ में आ गई? ये 8 गो अति महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे बॉडी में, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। एक बार और सुन लीजिए। ये है अंदर में लकड़ी वाला स्केलेटन सिस्टम, ऊपर है मांस चढ़ा हुआ मस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर पीसे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर खून ले जाए वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद सूचना देने वाला नर्वस सिस्टम, उसके बाद ऑक्सीजन ले जाने वाला रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद देखिएगा उसके ऊपर अगला संतान पैदा करने वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सब के ऊपर कवर है, उसको कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। बस 2 मिनट और आप जान जाइए कि इस 8 के अलावा 3 सिस्टम है, रीनल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, और है क्या चीज़, एक है इम्यूनो सिस्टम। ये तीनों महत्वपूर्ण है सजीवों के लिए। कैसे महत्वपूर्ण है? रीनल सिस्टम खून में, अब जान रहे हैं कि घर में जब खाना बनाते तब कचरा तैयार होता है, इतना बड़ा बॉडी में भोजन जाता है, पिसैया हो रहा है, खून के अंदर मांसपेशियों के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसके द्वारा कुछ पदार्थ निकलता है, वह क्या खून के नली में चला जाता है, और वह क्या होता है किडनी से छन करके बाहर हो करके एक टंकी में जमा होता है, और हम लोग दिन भर में कई बार पेशाब के रूप में जाते हैं। वो जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम का नाम है रीनल सिस्टम। बात समझ में आ रही है? या रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, इसका संबंध किडनी से है, माने खून से पानी को क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टरेशन सिस्टम कह दीजिए, क्या रीनल सिस्टम कर दीजिए, वही है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रीनल सिस्टम आपके ब्लड से आपको जो उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में जो प्रोडक्ट बन रहे मटेरियल्स, वह शरीर से बाहर क्या होता है, निकल जाता है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण इंडोक्राइन सिस्टम, ये सब सजीव में मिलेगा। हमारे बॉडी को नियंत्रित करने के लिए बाइक चला रहे हैं तो चलाते ना चले जाओ सीधे की ओर, घुमाना है ना। हमारा बॉडी चल रहा है, हमारा जो है कि शरीर काम कर रहा है, किस समय हंसना है किस समय रोना है, और हंसने के टाइम में रोएंगे और रोने के टाइम में हंसेंगे। इन नियंत्रित करने वाला हमारे बॉडी में एक लिक्विड है, मास्टर ग्लैंड बैठा हुआ है, एक डब्बा बैठा हुआ है मस्तिष्क के अंदर। वो डब्बा का नाम है क्या चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। उससे विभिन्न प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, वो बॉडी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किस समय कौन सा काम करना है उसको नियंत्रित करता है और समन्वय का काम करता है, वही है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। बात समझ में आ गई? उसके बाद आप देखेंगे इम्यूनो सिस्टम। लास्ट है क्या चीज़, पूरे बॉडी तैयार हो गया और तनी को कीड़ा के काट लिया था, मुँह बांध दिए, अरे सब बड़का घर बना लिए और घर में कोई अच्छी आर्म से नहीं रखे, तो कोई आएगा तनी को आएगा, एगो तनी को आदमी आएगा आपको डरा के चला जाएगा। इसलिए कम से कम को चक्कुओं तो रखना पड़ेगा।
एगो लाइसेंसी आर्म्स भी तो रखना पड़ेगा। तो लाइसेंसी आर्म्स है बॉडी में, उसका नाम है क्या चीज़? इम्यूनो सिस्टम। आप सुने ना WBC। WBC क्या काम करता है? प्लेटलेट्स है, वो क्या काम करता है? वो बॉडी में क्या काम करता है? कोई कीड़ा काट लिया थोड़ा देर फूल जाएगा, फिर ठीक हो गया। कोई बड़ा पॉइजन बॉडी में इंजेक्ट कर गया, उसको हम बर्दाश्त कर लिए, वो भी ठीक है। वर्षा से भीग गए, बर्दाश्त कर गए तो भी ठीक निम्न हो गए। धूप लग गया, माथा दर्द हुआ, फिर थोड़ा देर के बाद नॉर्मल हो गया। उसको शक्ति को अंदर से बनाने का जो काम करता है, बूस्टअप का जो काम करता है, कैपेसिटी बॉडी में जो पैदा करता है, वो है आपको इम्यूनो सिस्टम। इसीलिए लिखा हुआ है ये क्या? डिफेंस का काम करता है, डिफेंस है बॉडी में। अगर पैथोजेंस कोई कीड़ा मकोड़ा खाना खा रहे हैं, अब भोजन में कोई चल गया, बैक्टीरिया चल गया, छोटा मोटा कीड़ा चला गया, उसको भी वो ठीक ठाक कर देता है अंदर से। वो कौन है? वो है आपको इम्यूनो सिस्टम। पूरे बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है और वह क्या काम करता है? वो अपने कैपेसिटी बना के रखता है। इसी को कहते हैं इम्यूनो सिस्टम। आप जान जाइए कि ये जो आपका 11 जो मैंने बताया, वह ह्यूमन बॉडी के लिए ही नहीं, अधिकांश सजीवों में यह पाया जाता है। लेकिन आपको पढ़ना है ह्यूमन बॉडी, इसलिए मैंने बताया द मेन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी और 11 को। इसी के साथ मैं आपको इस टॉपिक को अंत कर रहा हूँ। धन्यवाद।